सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। द्युलोक और पृथ्वी में दोनों लोक सम्यक प्रकार से उसी आकाश के भीतर स्थित है। इसका तात्पर्य है जब मन बुद्धि में विषयाकार वृत्तियां नहीं उठती और वे अपने अधिष्ठान की ओर उन्मुख होते हैं तो उनकी स्थिति हृदय में ही होती है। जैसे कि तरंग का अधिष्ठान जल है और तरंग जल से उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लीन होती है। वैसे ही मन की वृत्तियां आत्म चैतन्य से उत्पन्न होती हैं, उसी में स्थित रहती हैं, उसी में लीन हो जाती है। जहाँ हम सभी इन तरंगायित होती हुई वृत्तियों को देखते हैं वही स्थान हृदय का है। लेकिन हम लोग कभी देखते नहीं, वृत्ति उठी नहीं कि अंधों की तरह उसके पीछे चलने लगे मान के हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, देखते ही नहीं। लेकिन जहाँ ये मन की वृत्तियाँ उठती हैं, जहाँ लीन होती हैं, वही स्थान हृदय है। यहीं पर हम सब देख सकते हैं कि जब वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं तो तुरंत सत्य प्रकट हो जाता है और उसको चाहे तो हम देख सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आता। अब जब मन में कोई वृत्ति नहीं रह गई तो मन अपना शुद्ध आत्मस्वरूप प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार निर्विषय मन में ही यह सब समझना और देखना संभव। मन जब निर्विषय होगा तभी ये बात समझ में आती है और तभी हम देख भी सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देख सकते। इसलिए पहले मन को शुद्ध बनाकर हृदय में रुकने का अभ्यास डालना आवश्यक होता है। यदि मन हृदय में सहज भाव से ठहर सके, ठहरता कहाँ है, तो उसी आत्म तत्व को ढूंढ लेना वहाँ पर कठिन नहीं है। अब अगला श्लोक है अमृत बिंदु परिषद का 5वां श्लोक। इसके आगे की बात बता रहे। तावदेव निरोधव्यम यावद् हृदि गतं क्षयम् यावद् हृदि गतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरः शेषो न्यायश्च विस्तरः तावदेव निरोधव्यम् यावद् हृदि गतं क्षयम् एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषो न्यायश्च विस्तरः। मन को तब तक निरोध करे कि जब तक वो हृदय में पूर्णतया लीन न हो जाए। लेकिन अब कोई जब साधन करता है तो किसी को लगता है कि हमें तो इतना हो गया, हमने इतना किया। अब क्या पता तुम्हारी लेयर, तुम्हारी कर्मों का जाल अंदर से किस प्रकार है। वो चाहे तो आप सहज रूप से भोगिए तो आपको 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म, और ये चाहे आप विशेष रूप से विशेष साधन का प्रयोग करिए, उतना तो जाल कटना आवश्यक है या उससे कटेगा, उसी के बाद होगा। ये थोड़ा सा सफलता नहीं मिलती, लोग सब छोड़ छाड़ बैठते हैं। इससे अच्छा तो वही है, इससे अच्छा तो ऐसा ही है। और इस बात को समझते नहीं, और जो नहीं समझता उसका मन शुद्ध नहीं, तो उसके लिए ये सब साधना नहीं है। उसके लिए तो बस सांसारिक भोग है, रोग है, अपना मरो जियो, क्यों तुम इसमें सब में पड़े। तो ये जो शिकायत होती है कि ऐसा ऐसा, या कोई कह दे कि हम ऐसा कर देंगे या ऐसा हो जाएगा, वो भी झूठ बोलता है। या तो किसी के अंतर्चित्त की गहराई का किसी को ज्ञान हो,
तब वो कुछ करेगा। तो इसमें दो बातें हैं। मन को तब तक निरोध करे, तब तक जब तक वो हृदय में पूर्णतया लीन न हो जाए। अब ये सीमावधि किसकी, हर एक की अलग अलग है, एक से नहीं है किसी की। यही आत्मज्ञान है और यही ध्यान भी है। शेष सब तो वाचारंभण मात्र है। शेष जो सारी बातें हैं सब वाणी का विलास है, वाचारंभण है, कोई उसमें असली तथ्य नहीं। अपने आत्मस्वरूप को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जानना ज्ञान है। आत्मस्वरूप को परोक्ष माने शास्त्रानुसार जानना और फिर अनुभव के अनुसार जानना, ये ज्ञान है। अपने आत्मस्वरूप को पाकर उसी में स्थित हो जाना, ये ध्यान है। इस प्रकार अपने आत्म भाव के ध्यान में जो बना रहता है, स्थिरता जब हो जाती है तो वो समाधि है। इस अवस्था में समाधि का परिणाम, समाधि किसे कहते हैं? समाधि की अवस्था में समस्त द्वंद्वों से छुटकारा हो जाता, मन में द्वंद्व नहीं रहता और द्वंद्वों का प्रभाव भी नहीं पड़ता। समाधिस्थ व्यक्ति में किसी प्रकार के द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता और जिसकी ऐसी स्थिति है वो मुक्त है, ये पहचान है। वही कुछ कर सकता है, वही कुछ दे सकता है, वही कुछ बता सकता है। समझे बाबा? बाकी नहीं, ये पहचान है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग द्रवता। अपने आत्मस्वरूप का परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जान ले, ये तो ज्ञान है। अब आजकल उसकी परिभाषा दूसरी है, जो जितना नाच ले गा ले, तो जितना जो मनोरंजन साध ले और उतना, हाँ, और जितना जो असत्य बोल दे, जितना जो गप बोल दे, जितना जो झूठा सच्चा है। आजकल जो भीड़ लिए लोग घूमते हैं तो उनके साथ ये स्थितियां ज्यादा हैं। आत्मस्वरूप को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से जानना, ये तो ज्ञान है। अब जान लिया, अब अपने उसी स्थिति को हमने पा भी लिया, हम उसमें स्थित हो गए और उसमें स्थित हो गए, ये ध्यान है। उसमें स्थित होने के बाद निरंतर आत्मस्वरूप का बोध जागृत रहे, बोध जागृत बने रहना, ये समाधि है। इस अवस्था में जो आ जाता है उसमें कोई द्वंद्व नहीं रहता और बाहर द्वंद्वों का प्रभाव भी उस पर नहीं पड़ता। वो मुक्त हो, वो मुक्त व्यक्ति है, वो मुक्त है। ये पहचान है। यह प्रक्रिया परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान के बीच की है। कौन सी? कि पहले सुनो, पहले श्रवण करे, फिर मनन करे उस पर, सुने हुए पर, और फिर आत्मा के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले और फिर अपने हृदय में एकाग्र होकर उसको खोजने का प्रयास करें। ये तीन स्थितियां हैं। इस खोजने की भी एक युक्ति है। कैसे खोजे? ये अनंत आत्मा, वो अनंत आत्मा सीमित मन में तो आ नहीं सकता, तो अपने मन को ही उसमें लीन करना, मन में उसको नहीं लाना है। और हम लोग क्या हर चीज मन में लाना चाहते हैं? हमें ऐसा भगवान चाहिए, ऐसी बात चाहिए जो हमारे मन में आ जाए, और वो तो है अनंत मन में। क्या उसमें तो तुम्हें अपने मन को मिटाना पड़ेगा, और मन हम मिटाना नहीं चाहते, क्योंकि मन मिटेगा तो लोभ मिटेगा, काम मिटेगा, अभिमान मिटेगा, सबसे पहले विकार नष्ट होंगे। और विकारों में चूंकि हमें अभ्यास है जीने का, लोभ में हमें अभ्यास है जीने का, काम में हमें अभ्यास है जीने का, मोह में अभ्यास है लगता है दुनिया पलट जाएगी। दुनिया नहीं पलट जाएगी, उसकी जगह जो और तत्व प्रकट होगा वो बहुत दिव्य तत्व है। तो उसके सामने ये सब बहुत छोटे हैं, वो बड़ा दिव्य तत्व है। तो वो अनंत आत्मा सीमित मन में आ नहीं सकता,
उसे पाने के लिए मन को ही समाहित करना होगा। उसमें मानसिक ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन व्यक्ति रहते हैं। इसे हम सामान्य रूप से इसी प्रकार के ज्ञान से परिचित है कि जहाँ तीन चीजें हो, जानने वाले हम ज्ञाता, और जिसके द्वारा जानेंगे वो ज्ञान, और जिसको जानेंगे वो ज्ञेय, यही परिचित है। मन में जब किसी विषय वस्तु का ज्ञान होता है तो उस विषय वस्तु का ज्ञाता मन होता है? अब यहाँ स्थिति उल्टी है कि आत्म तत्व का ज्ञाता मन कैसे होगा? आत्म तत्व तो स्वयं ही स्फुरित होगा, क्योंकि मन में आत्म तत्व तो आ नहीं सकता, और मन से वो भिन्न विषय है नहीं। मन से वो स्थूल नहीं है, मन से सूक्ष्म है, तो मन से कैसे होगा? मन से तो नहीं होगा। मन जब किसी विषय वस्तु का ज्ञान करता है तो मन ज्ञाता होता है, और जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो वस्तु ज्ञेय होती है, और दोनों के संपर्क से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी ज्ञान से हमारा जीवन व्यापार चलता है, हमें इसी ज्ञान का अभ्यास है। आत्मज्ञान इस प्रकार का नहीं है। आत्मज्ञान में जो प्रक्रिया है वो अपने आप का, अपनी सत्ता से अपना ही बोध की जागृति है। कहाँ जागृति है? मन में। कहाँ जागृति है? बुद्धि में, शरीर में, इंद्रियों में। भाई जो हमारे पास साधन है उनमें जागृति है। भाई प्रकाश जब होगा तो प्रकाश को आंखें ही तो पकड़ेंगी। क्या पकड़ेगा? प्रकाश को आंख पकड़ेगी, ना कि आंख को प्रकाश पकड़ेगा। अब देखो, ये हम लोग सही बात समझ पा रहे हैं, पर ज्ञान ध्यान में सही बात नहीं समझ पाते। आत्मज्ञान की प्रक्रिया ऐसी नहीं है। वो तो अपने आप का, अपनी सत्ता का, अपने आप का ही बोध है। इसका अनुभव तभी होता है कि जब मन अपना कार्य स्थगित कर दे, मन का जब कार्य समाप्त हो। जब तक मन किसी वस्तु का चिंतन करता रहेगा, हमारा सारा ध्यान उसी वस्तु में रहेगा। मन जिसका चिंतन करता है, ध्यान मानी जो आत्मा का स्वरूप है, उधर उसको देखे रहता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मेरा उपकरण बिगड़ ना जाए। इसी को तो ध्यान कहते हैं। सोचो कि कितनी ज्यादा सजगता और सावधानी है। मन में जिस वस्तु का ज्ञान होता है वो वस्तु हमसे पृथक होती है, अनात्मा होती है। मन अपने स्वभाव के अनुसार अनात्म वस्तुओं में ही विचरण करता रहता है। आत्म वस्तु का उसे कोई बोध या जानकारी नहीं है। अनात्म वस्तु से ध्यान हटाकर आत्मा की ओर उन्मुख होने में मन शांत होने लगता है, मन शांत हो जाता है। अनात्म वस्तु से ध्यान जब हटता है तो मन की वृत्तियां शांत जब हो जाती हैं पूरी, जब मन में कोई क्रियाकलाप नहीं होता, ऐसी तो स्थिति कभी आई नहीं। बैठो तो मन ही ज्यादा तेज चलने लगता है। अब कितना चलेगा? इस जन्म में पीछे जाएगा, फिर को पीछे जन्म में चला जाए, फिर को अनंत जन्म है, और मन सब में विचरण करेगा। मन में सारी स्मृतियां जगना शुरू हो जाएंगी, है ना? और वो पता ही नहीं चलता कब बीत जाता। तो मन की वृत्तियां शांत होने पर चेतन स्वरूप आत्मा में अपनी सत्ता का स्फुरण स्वतः होता है। अब हम लोग ये कह सकते हैं मन की वृत्तियां आत्मा पर आवरण का कार्य करती। जो एकदम निश्चल तत्व है, प्रकाशमान तत्व है, उस पर कोई आवरण बना सकता है? जहां लाइट जलती हो, प्रकाश हो, उस पर कोई आवरण बनता है क्या? तो आत्मा में कौन सा आवरण बनता है? नहीं बनता। उसके कारण ध्यान अनात्म वस्तु की ओर चला जाता है। ये लोगों के तर्क हो सकते हैं। मन के वृत्तिहीन, मन में जब वृत्ति नहीं होती तभी चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। मन में वृत्तियां हैं तो फिर वृत्तियों के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। तो मुख्य रूप से काम ये करना है। यही आत्मज्ञान की अवस्था है। इस बात को समझना है पहले। इसमें आत्मा अनात्मा, ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञान अज्ञान जैसा कोई भी द्वंद्व नहीं है।
कब तक निरोध करे? तावदेव निरोधभ्यम। इसका तात्पर्य है कि मन का निरोध वैराग्य भाव से बहुत काल तक करना पड़ता है। एक दो दिन, महीना दो महीना का काम नहीं है। अनेक जन्म संसिद्धि लभते पराम गति। विषयाशक्ति बाधा डालती है, विषयाशक्ति बाधा डालती है, और विषयों से उपरांता तो है नहीं। उससे छुटकारा पाने में भी समय लगता है। मन को निरुद्ध करने का प्रयास भी मन के निरोध में बाधा डालता है। ये सब विक्षेप हैं। इसलिए इस दिशा में किसी सीमा तक प्रयास की आवश्यकता है, सात्विक प्रयास की आवश्यकता है, और उसके बाद प्रयास छोड़ने की भी आवश्यकता है। या निद्रा का, जैसे नींद में पहले इतने सारे प्रयास किए जाते हैं, और नींद जब आ गई कोई प्रयास फिर काम न किसी का स्मरण रहता है। पहले सोने की निद्रा में तैयारी करो, सारी व्यवस्था बनाओ, और फिर बिस्तर पे लेटना आवश्यक है। लेटने के बाद फिर सारे कार्य बंद करने पड़ते हैं या बंद हो जाते हैं। ज़्यादा आवेग है निद्रा का तो कुछ नहीं मेहनत करनी पड़ती। ये मानसिक चिंताओं को भी छोड़ना पड़ता है। बहुत किसी बात की चिंता है तो भी नींद नहीं आती। इसी प्रकार ध्यान की प्रयासहीन अवस्था में पहुंचकर ही मन लीन होता है और आत्म तत्व की स्फुरना का आनंद प्राप्त हो सकता है। इस विषय में जो कुछ भी कहना था वो इतनी सी ही बात है, और बाकी इसके अलावा जो कहा जाएगा इसी का विस्तार है। जो अधिकारी है उसको इतने में ही परमार्थ पथ मिल जाता है, और जो अधिकारी नहीं है उसको नहीं मिलता, चाहे जितना वो सुने। मध्यम अधिकारियों की शंका दूर नहीं होती। वे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं और करते धरते वो कुछ नहीं, केवल बातें बनाते हैं। जिसे थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग केवल बातें करते हैं, वो कुछ नहीं करते। उनको ये भी नहीं पता है कि जूते उतार के बैठना चाहिए। उनको ये भी नहीं पता है कि सच चर्चा सच बात करते समय कुछ खाए पिए ना। वो बस बातें करते हैं, बातों के शब्दों में ही वो उलझे रहते हैं। इस प्रकार समाधान के लिए आगे के 4 श्लोक हैं। अभी हम लोग कल सुनेंगे, आज नहीं सुनेंगे। ये श्लोक छोटा सा सुन लें। क्या है इसमें? ये आत्मस्थिति प्राप्त होने के बाद क्या है, जो परम पद की अनुभूति होती है वो कैसा होता है ये बता रहे हैं। नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं, न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत्, न चिन्त्यं चिन्त्यमेव पक्षपात विनिर्मुक्तं, पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते तदा। नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं, नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं, न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत्, न चिन्त्यं चिन्त्यमेव तत् पक्षपात विनिर्मुक्तं, पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते। अब ये जो परम पद को कहा गया कि यही परम पद है, बाकी सब न्याय इसी बात का विस्तार है। ये इसका जो अनुभव होता है, ना तो इसका अनुभव अपने से भिन्न सुखदायी वस्तु के रूप में, हम लोग को आदत क्या पड़ी तो कभी कभी हम लोग समझ ही नहीं पाते। अपने से भिन्न सुखदायी वस्तु की तरह नहीं होता कि जो नहीं मिला था अब मिल गया तो उसी में डूब जाएं। ये अपने से भिन्न सुखदायी वस्तु के रूप में नहीं होता। ये न तो अपने से भिन्न सुखदायी वस्तु के रूप में चिंतनीय है, और ना ही दुखदायी वस्तु की तरह अचिंतनीय है कि सब छाए सब छूट जाएगा। कोई अगर वैराग हो गया तो ऐसा वैसा वैसा दुखदायी दुख को प्राप्त हो जाएगा, ना वैसा चिंतनीय है, अचिंतनीय है। यह इंद्रिय सुख के विषय के रूप में भी चिंतनीय नहीं। हम लोग अभी तक इंद्रिय विषय सुख के अलावा कुछ जानते नहीं, और इंद्रिय विषय सुख में मात्र 2 प्रकार के सुख ज्यादा जानते हैं, शब्द स्पर्श और रस।
तीनों तो जानते हैं भाई, खाने पीने का सुख जानते हैं, सुंदर शब्दों का अहंकार को मंडित करते रहो, ऐसे शब्द सुनाओ, उसी में बड़े प्रसन्न जिंदगी बीत रही है। और स्पर्श, अच्छा स्पर्श हो, अच्छा बैठने उठने का हो, सब जिससे हमारी त्वचा में स्पर्श का जो गुण है वो प्रसन्न हो। 3 प्रकार के सुख के अलावा चौथा हम लोगों ने जाना क्या? सब कह दो सब ठीक है, हाँ सब हमका सब ठीक है, सब आराम, क्योंकि सोने बैठने को ठीक है, खाने पीने के लिए स्वाद ठीक है, और सुनाने के लिए बहुत अच्छा राग सब सुनाते हैं। इसके अलावा 3 विषयों के अलावा चौथा हम लोग उसका सुख जानते नहीं। तो ये कह रहे हैं कि यह इंद्रिय सुख के रूप में भी, इंद्रिय सुख के विषय के रूप में भी चिंतनीय नहीं है, वैसा नहीं है, ये वैसा अनुभव नहीं होता जैसा तो तुम अभी तक करते हो, क्योंकि इसमें किसी भी शक्ति का क्षरण नहीं होता। और इंद्रिय विषय सुख में शक्ति क्षरण की जो शून्यता है वही हमारे सुख की मान्यता है। कोई भी वृत्ति की पूर्ति अगर होती है तो उसमें आपकी एनर्जी पहले घटती है, और फिर घटने के स्थान में जो प्रकृति लग जाती है उसकी पूर्ति में हम उसको सुख मानते हैं। जैसे पहले खून निकाल दे और फिर जो खून जो भरने की प्रक्रिया है ना, उसमें फिर जो पट्टी बांध दे, भरने की प्रक्रिया है, हाँ अब अच्छा लग रहा। और न निकाले खून तो वो प्रक्रिया नहीं होगी सामने, तो सुख नहीं है, ऐसे बैठे तो कोई सुख नहीं है। तो जो इंद्रिय विषय का सुख है वो शक्ति क्षरण की शून्यता है, सुख थोड़ी है वो, लेकिन उसमें सुख की कल्पना, उसको सुख की कल्पना कहते हैं। इंद्रिय सुख के विषय के रूप में भी चिंतनीय नहीं है, परंतु सच्चिदानंद के रूप में चिंतनीय है। पहले सच्चिदानंद का अर्थ, भाव, रहस्य समझो, ये क्या भला है। क्योंकि इस स्थिति में सच्चिदानंद के रूप में चिंतनीय है, क्योंकि ये जब स्तर प्राप्त होता है तब पक्षपात रहित सर्वत्र समभाव में व्याप्त ब्रह्म का अनुभव होता है, इसलिए इसमें चिंतनीय है। तो पहले मन आदि को ऐसा अभ्यास पड़े, कठिन है। मेरे परमाधार यही हो, मेरे परमाधार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। जड़ तन मन के जीवन हो तुम, जड़ तन मन के जीवन हो तुम, नित्य सत्य आनंद घन हो तुम, नित्य सत्य आनंद घन हो तुम, सर्व कला भंडार यही हो, सर्व कला भंडार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने। अलख अनंत नित्य अविकारी, अलख अनंत नित्य अविकारी, भक्ति भाव वश लीलाधारी, भक्ति भाव वश लीलाधारी, दाता परम उदार यही हो, दाता परम उदार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने।
परम मधुर है प्रीति तुम्हारी, परम मधुर है प्रीति तुम्हारी, सुख कर हित कर नीति तुम्हारी, सुख कर हित कर नीति तुम्हारी, निराकार साकार यही हो, निराकार साकार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने, कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, रहे निरंतर ध्यान तुम्हारा, रहे निरंतर ध्यान तुम्हारा, कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, कभी न भूले ध्यान तुम्हारा, रहे निरंतर ज्ञान तुम्हारा, रहे निरंतर ज्ञान तुम्हारा, रक्षक सभी प्रकार यही हो, रक्षक सभी प्रकार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने, मेरे परमाधार यही हो, मेरे परमाधार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने, कभी पथिक से दूर नहीं तुम, कभी पथिक से दूर नहीं तुम, जहाँ रहे हम नित्य वहीं तुम, जहाँ रहे हम नित्य वहीं तुम, एक अनंत अपार यही हो, एक अनंत अपार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने, मेरे परमाधार यही हो, मेरे परमाधार यही हो, पर हम तुमको कैसे जाने, पर हम तुमको कैसे जाने, जो स्वयं को नहीं जानता उसके लिए ईश्वर की खोज असंगत है। ज्ञान मनुष्य के भीतर उसका स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। सब खोज छोड़ो और स्वयं में देखो, वो सदा से ही स्वयं में विद्यमान है। मन से मुक्त होते ही स्वयं में आ सकता। जो सर्वत्र प्रेम का अनुभव करता है वो प्रभु में होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम् मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।